किस तरीके से आप निकाल सकते हैं एक रिमाइंडर, बट ये रिमाइंडर 10 डिवाइडेड बाई 7 वाला आसान रिमाइंडर नहीं है। मान लेते हैं एक बहुत ही बड़ा सा स्ट्रक्चर है, 7 टू द पावर 10 टू द पावर 50 है और डिवाइडेड बाई 23 है, फाइंड द रिमाइंडर। अगर इस तरीके के सवाल दिए जाएंगे तो काम करना कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। So in this video I'm going to tell you about a very classy thing which can solve all your worries. And welcome to our resource classes, and this video is about modular arithmetic. So modular structure. नाम है modular arithmetic, but it doesn't matter because in our structure we will be doing it as remainder finding structure or remainder finding structure R dot F dot S. तो है क्या? तो मान लेते हैं इन बड़ी चीजों को हम लोग एक मॉड्यूलर पैटर्न में लिखेंगे। सो व्हाट इज दिस मॉड्यूलर पैटर्न? मॉड्यूलर पैटर्न इज वेरी इजी। इसमें ए बी सी 3 पैटर्न में रहेगा, जैसे कि ए बी मॉड एन, दिस इज द मॉड्यूलो। लेकिन इसको किस तरीके से याद रखेंगे, हाउ टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये तो एक बेसिक तरीके से हो रहा है। ओके, सो हम लोग लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर क्या है 1, तो 16 1 मॉड्यूलो 3, समझ में आ गया? सो a को अगर n से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर आता है तो b, सो रिमाइंडर यहाँ, रिमाइंडर यहाँ, दैट्स इट। लेकिन इससे फायदा क्या है? व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ऑल दिस डूइंग? इस तरीके से क्यों लिखेंगे? ध्यान से देखिए, मैं अगर बोलता हूँ कि 16 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 1, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 1, और 50 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 2। वेरी इजी। लेकिन इसका फायदा एक देखिए, मजेदार फायदा है। अगर मान लीजिए इन सभी चीजों को मैं एक ही चीज से डिवाइड करूंगा, and if I multiply it in the left side, so all I can get this remainder just by multiplying this. या फिर इस मॉड्यूलो को अगर फिक्स रख के मैं इन दोनों वैल्यूज को अगर ऐड करूंगा, जैसे 625, यहां भी तो 1 ही आता है, सो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, ओके, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16 प्लस 25, ठीक है, सो दैट इज 41। सो 41 को 3 से डिवाइड कीजिए, सो 3 13 are 39, रिमाइंडर 2 आता है, ध्यान से देखिए। सो 16 दिस, अगर मैं ये रिमूव करता हूं, जैसे ऐसे बच्चों की तरह ऐड हो रहा है, जैसे दिस मॉड्यूल ऑफ 3। सो दिस इज अ वेरी क्लासिक थिंग। इतना 1 2 3 4 के हिसाब से एग्जामिनेशन में नहीं आता है, इट विल कम एज अ रिलेटिवली बिगर वैल्यू लाइक a b c। सो इन दिस केस a1 मॉड्यूल ऑफ b modulo of n, and a2 modulo of b2 modulo of n, and maybe like an modulo of bn, this. So this is nothing but summation of ai equal to summation of bi modulo of n. So for bigger divisions, for fractional structures, for non-numerical structures, ये आपको हमेशा बचाएगा। सो दिस इज द मैजिकल थ्योरी ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक। मेरे पास एक छोटा सा सम है जो आपको मैं अभी दूंगा। लेट्स सी हाउ यू कैन डू इट विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलर अरिथमेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है? तो चलिए, दिस इज 452 होल टू द पावर 72 होल टू द पावर 452, ओके, 452 whole to the power 72 whole to the power 452 divided by क्या है 3 का, yes it is divided by 3 and you need to find out the remainder, you need to find out the remainder। अच्छा, मॉड्यूलो में एक चीज मैं स्पेशली बता देता हूँ। मान लेते 12 को हम लोग 5 से डिवाइड करें, ओके, 12 को 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर को कैसे लिखेंगे? 2 के हिसाब से लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 12 2 मॉड्यूलो ऑफ 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और तरीके से भी लिख सकते हैं -3 मॉड्यूलो ऑफ 5, ओके, 2 है और इससे इसका डिस्टेंस को अगर लिख देंगे 3, लेकिन
माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने डिस्टेंस लेके लिखा है. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, सो व्हिच यू विल बी यूजिंग इन द अपकमिंग टाइप ऑफ आंसर्स एज वेल. ओके, सो 12 और दिस, ये क्यों लिखा, ध्यान से देखिए. 452 को भी अगर करेंगे, सो 314 जा 315 जा और यहाँ पर रिमाइंडर आता है 2, तो इस 2 को और एक रिमाइंडर भी लिख सकते हैं ना, -1. अब -1 का क्या फायदा है, द मोमेंट यू गेट -1 उसके ऊपर कोई भी पावर दो फर्क नहीं पड़ता. सो 452 -1 मॉड्यूल ऑफ 3 है ना मैजिकल. अब इस मैजिक को थोड़ा और आगे ले जाना है, इसका पावर में हम लोग 72 डालेंगे. सो इसका पावर में 72 आ जाएगा. सो 452 to the power 72 is modulo +1 mod of 3. ठीक है, +1 mod of 3 और उसके ऊपर फिर से है 452, तो और भी बढ़िया है. सो 452 72 all to the power 452. So 1 to the power 452 modulo of 3. So that is 1. So finally 452 to the power 72 to the power 452 is 1 and modulo of 3. As I said, this is the remainder. So your job is done. So कोई भी बड़े सम को इसी तरीके से 1 मिनट के अंदर मॉड्यूलर अरिथमेटिक से किया जा सकता है. Obviously there will be a lot of doubts in your mind, जो आपका काम है मुझे भेजना. आने वाले वीडियो में इस तरीके के और भी सम्स के ऊपर काम करेंगे.